नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। मैं नीतिका। तो गतिमान एक्सप्रेस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग अब नेक्स्ट भाग की ओर चलते हैं, जिसमें हम 1857 की क्रांति के विषय पर बात करेंगे। और इसमें मैंने 1990 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसके सारे क्वेश्चंस को तो इंक्लूड किया ही है। साथ ही साथ मैंने नए क्वेश्चंस भी इसमें डाले हैं, तो आप इसको ज़रूर देखिए ताकि आपको लाभ हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? क्वेश्चन मार्क है। तो आंसर होगा इसका दिसंबर 1856 में। सेकंड क्वेश्चन, चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध पहली घटना जो बैरकपुर की छावनी में घटी थी, कब घटित हुई? आंसर 29 मार्च 1857। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित मंगल पांडे ने किन ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी थी? तो आंसर होगा लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में भी आपको दो क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे। एक तो क्वेश्चन यही पूछता है कि मंगल पांडे किस इन्फेंट्री से संबंधित है, तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। और ये नाम भी पूछ सकते हैं कि 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से कौन संबंधित था जिसने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था? तो मंगल पांडे ने। तो आंसर होगा इसका लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन। मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। मंगल पांडे बलिया के रहने वाले थे। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? इसका आंसर होगा बख्त खान। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? आंसर मेरठ, 10 मई 1857। ये डेट याद रखना है। नेक्स्ट, 31 मई 1857 को अजीमुल्ला ने नाना साहब के साथ मिलकर कहाँ पर क्रांति का दिन सुनिश्चित किया था? तो आंसर होगा इसका बिठूर, कानपुर। ये डेट याद रखनी है, 31 मई 1857, क्योंकि 1857 के जो विद्रोह करना था क्रांतिकारियों को, तो वो योजना जो बनाई गई थी वो 31 मई 1857 बनाई गई थी। हालांकि आवेश में आकर के सैनिकों ने पहले ही विद्रोह कर दिया, वो 10 मई था। तो और 1857 की क्रांति के असफल होने का भी सबसे बड़ा कारण ये था कि एक संगठित होकर के हम इसका विकास नहीं कर पाए, संगठित होकर के हमने काम नहीं किया। इस वजह से एक बड़ा कारण था विद्रोह के असफल होने का। चलिए, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो उत्तर कमल और रोटी। नेक्स्ट, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर नाना साहब और धोदू पंत ने। नेक्स्ट, कानपुर में विद्रोह की तिथि क्या थी? 5 जून 1857। तो विद्रोह की तिथि भी किस शहर में क्या थी ये आपको याद रखना है। जैसे या क्रॉनिकल ऑर्डर में भी दे देते हैं कि कहाँ पे पहले हुई और उसके बाद में उसको सही क्रम में लगाइए, ऐसे भी दे देते हैं। जैसे कानपुर दे दिया, लखनऊ दे दिया, झांसी दे दिया आपको, और बिहार में दे दिया। तो इस तरह से आपको वो देंगे, तो आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने किस अंग्रेज अधिकारी के समक्ष समर्पण किया था? तो लेफ्टिनेंट WS हडसन हुमायूं के मकबरे पर। ब्रिटिश भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? आंसर 1748 ईस्वी में। ब्रिटिश भारतीय सेना का जनक कौन था? आंसर मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस। बहादुर शाह को कहाँ पर निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा जहाँ पर उनकी मृत्यु भी हुई? तो रंगून, वर्मा में। इन्हीं के लिए ये बात कही जाती है कि इन्हें 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। 4 जून 1857 को लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। अब देखिए, लखनऊ में जो विद्रोह हुआ वो 4 जून 1857, और जबकि जो कानपुर का विद्रोह था वह 5 जून। तो एक दिन का अंतर है, ये चीज ध्यान रखिएगा। शाहजहांपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला के साथ बेगम हजरत महल में। बेगम हजरत महल इन्होंने लखनऊ का नेतृत्व किया था, साथ में शाहजहांपुर में भी इन्होंने अहमदुल्ला का साथ दिया था। नेक्स्ट, झांसी में 4 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह के पश्चात किसने उनकी हत्या कर दी थी? जनरल हिरोज ने, 17 जून 1858 ईस्वी को। ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट, तात्या टोपे के साथ किसने विश्वासघात किया था? आंसर होगा मानसिंह। नेक्स्ट, तात्या टोपे को फांसी की सजा कब दी गई थी? आंसर 18 अप्रैल 1859। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर
अहमदुल्ला ने। नेक्स्ट, जगदीशपुर बिहार, आरा वाला ये जो है जगदीशपुर, वहाँ पे, यूपी वाला नहीं। तो 1857 की क्रांति में विद्रोह का झंडा किसने फहराया था? आंसर, कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने किसकी गतिविधियों से चिंतित होकर 50,000 रुपए का नगद इनाम घोषित किया था? आंसर, अहमदुल्ला। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में रुहेलखंड बरेली के विद्रोह का नेता कौन था? तो ये खान बहादुर खान। आगे बढ़ते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर, मध्य प्रदेश। देखिए, झांसी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था और मृत्यु, चूंकि इनको जनरल हीरोज ने मारा था, तो इनकी समाधि ग्वालियर में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा था भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई अकेली मर्द है? तो जनरल हीरोज ने। नेक्स्ट, अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार थे? नाना साहब के। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान क्या था? आंसर होगा आगरा, उत्तर प्रदेश। 1857 के विद्रोह में किन वर्गों ने भाग नहीं लिया था? तो साहूकार वर्ग, जमींदार वर्ग और शिक्षित मध्य वर्ग। देखिए, जो जमींदार वर्ग था, इन्हें ये लालच था कि हमें अपनी जमींदारी फिर से मिल सकती है, अंग्रेजों से इन्हें ये लालच था, तो इन्होंने भाग नहीं लिया। शिक्षित मध्य वर्ग ने ये सोचा कि भारत में कई सारे सामाजिक धार्मिक तरीके से सुधार किए जा सकते हैं, तो वो ब्रिटिशर्स ही कर सकते हैं, और उन्हें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पुरानी या में कोई विश्वास नहीं था। इस वजह से शिक्षित मध्य वर्ग ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। और साहूकार वर्ग, चूंकि ये शोषण कर रहे थे, किसान, इनके पास जो हमारे यहाँ तीनों व्यवस्था चली थी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, तो इसकी वजह से किसान एकदम कंगाल हो चुके थे, तो वो साहूकारों के पास जाकर के ब्याज पर पैसा लेते थे, जिससे इन्हें लाभ हो रहा था। तो साहूकार वर्ग भी इससे तटस्थ रहा। तो इन तीनों ने ही इसमें भाग नहीं लिया, इन तीनों वर्गों ने, और ये असफलता का एक कारण भी था। यह कथन किसका है कि इन शासकों और सरदारों ने तूफान के आगे बाढ़ की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता? तो लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व असम में किसने किया था? आंसर होगा मनीराम दत्त। अभी ये देखिए, कुछ स्थल हैं और उसका नेतृत्व किसने किया था, ये है, और बीच बीच में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो ये आपको रट लेना है। संभलपुर उड़ीसा, सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही। गंजाम भी उड़ीसा में है, राधा कृष्ण दंडसेन। अजनाला पंजाब में वजीर खान। सतारा महाराष्ट्र, रंगोजी बापूजी गुप्ते। दिल्ली में नवाब हामिद अली खान ने। मथुरा में देवी सिंह। मेरठ में कदम सिंह। इलाहाबाद में लियाकत अली। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? आंसर, सर जॉन बेनेट हैरसे। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? आंसर, पामस्टर्न। नेक्स्ट, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आंसर, लॉर्ड कैनिंग ने। किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में 1857 विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी थी? तो लखनऊ के हैं ये तीनों, हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील। देखिए, इसको याद करने का शॉर्टकट ये है, लॉरेंस, हैवलॉक और नील, तीनों में एल है, तो लॉरेंस, हैवलॉक और नील। नेक्स्ट, 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में किस ब्रिटिश अधिकारी की मृत्यु हुई थी? तो जॉन निकलसन। दिल्ली से निकल लिए निकलसन। आगे बढ़ते हैं। 1858 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेवा के पुनर्गठन के लिए किस समिति की स्थापना की गई? आंसर, पील कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? आंसर, सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू ट्रेलर। नेक्स्ट, यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते, यह कथन किसका है? आंसर, जॉन लॉरेंस का। किस अंग्रेज इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को एक सैन्य विद्रोह भर माना? सर जॉन सीले। देखिए, ये स्टेटमेंट भी कई बार पूछे जाते हैं, तो इसके कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि कीवर्ड अगर याद नहीं होंगे तो कई बार स्टेटमेंट्स इतने मिलते जुलते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि केवल इतना याद करिए कि सैनिक विद्रोह सीले, बस। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय नेता कौन था? सर सैयद
अहमद खान। नेक्स्ट, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? आंसर SN सेन। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? आंसर BD सावरकर। नेक्स्ट, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? तो RC मजूमदार। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भूर अवस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? तो RC मजूमदार और SN सेन। 1857 के विद्रोह को किसने बर्बरता और सभ्यता का युद्ध कहा था? TR होम्स ने। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को कट्टरपंथियों द्वारा ईसाइयों के विरुद्ध संग्राम किसने कहा? LER रीज ने। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया? आंसर सर जेम्स आउटरम और W ट्रेलर ने। अब कुछ अंग्रेज जनरल हैं जो कहाँ पर तैनात थे, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको देख लीजिए। दिल्ली में लेफ्टिनेंट विलोबी, जॉन निकलसन और लेफ्टिनेंट हडसन, ये तीनों थे, जिसमें दिल्ली में ही निकल लिए थे कौन? निकलसन। यहाँ पे इन्होंने अपनी मतलब यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, तो दिल्ली से कौन निकला था? निकलसन, ऐसे याद कर सकते हैं। कानपुर में व्हीलर और कॉलिन कैंपवेल। लखनऊ में लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश, हेनरी हैवलॉक, जेम्स आउटरम और कॉलिन कैंपवेल। तो लखनऊ में किन की मृत्यु हुई थी? लॉरेंस, हैवलॉक और नील। मैंने अभी बताया था लाला से हैं तीनों लखनऊ के, तो वो ऐसे याद किया जा सकता है। झांसी सर हीरोज, बनारस में कर्नल जेम्स नील, यहाँ पे इनकी तैनाती थी। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, चूंकि इसे हम 1857 के विद्रोह का परिणाम भी देख सकते हैं इन फैक्ट्स को, तो यहाँ पर हैं, ये देखिए। 1857 के विद्रोह के असफल होने के पश्चात ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए। चूंकि ब्रिटिश कंपनी के माध्यम से भारत पर शासन होता था, तो जब 1857 की क्रांति हुई तो वहाँ पर ब्रिटेन में ये बहस का मुद्दा हो गया कि क्या कंपनी के द्वारा अभी भी शासन होना चाहिए। तो इसके आधार पर वहाँ पे कंपनी के शासन को हटा करके सीधे ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से भारत पर शासन किया गया, जो हम देखेंगे इसमें। कंपनी पर नियंत्रण हेतु स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद, ये कई बार पूछते हैं कि कहाँ पर, तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा था। भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन, जिसमें 1 सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई थी। उद्घोषणा में गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की उपाधि दी गई थी। ऐसे भी क्वेश्चन है, कौन पहला वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ, जिसके द्वारा पिट्स इंडियन एक्ट के द्वारा की गई व्यवस्था समाप्त हो गई। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट भाग में जल्दी ही मिलूंगी। तो आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।